हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एएस टारगेट स्टडी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी बेसिक से, यानी हम हिंदी के बेसिक पार्ट जो है पार्ट 1 और पार्ट टू पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। तो बच्चों आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी हम जो हिंदी में पढ़े थे वो हम पढ़े थे 12 खड़े और 2 अक्षर और 3-4 अक्षर वाले जो हिंदी के बेसिक चीज़ है वो पढ़े थे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क आकर तो हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे क हर्षई के बारे में और क दुर्गई के बारे में, यानी ये दोनों को हम किस तरह से उच्चारण में लेंगे, किस तरह से पढ़ने का तरीका है, आज हम लोग ये सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा है क हर्षई। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि क हर्षई जो है की होता है और क दुर्गई की होता है, यानी इन दोनों का उच्चारण जो होता है क्या होता है, ई होता है। देखिए क हर्षई का मतलब तो ई होता है, यानी क हर्षई का उच्चारण ई होता है, लेकिन क दुर्गई का जो उच्चारण होता है वो ई में होता है, यानी इसको हम थोड़ा खींच करके बोलेंगे और इसको बिना खींचे हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो बच्चों, हम उदाहरण के तौर पर हम उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे मान लो कि हम लिखेंगे जैसे क हर्षई लो, क हर्षई लो, तो बच्चों ये हमारा हो जाएगा किल। ये क्या हो जाएगा बच्चों, किल, यानी जो हम लिखते हैं KILL। यहाँ पे हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए। तो KILL जिस तरह हम लिखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा किल। किल मतलब बोले तो मारना, लेकिन अगर वहीं पर हम बोले क दुर्गई, अगर दुर्गई लगाइए, हर्षई है बच्चों, क हर्षई लो किल, उसको हम झट से बोलेंगे किल। लेकिन वहीं पर अगर हम दुर्गई दे दे, क दुर्गई लो कील, क दुर्गई लो कील, तो बच्चों ये हमारा कील जो हो जाएगा KEEL हो जाएगा। तो बच्चों अभी फिलहाल तो हम इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, तो हम इंग्लिश के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। अगर आप लोगों को हमारे पास इंग्लिश पढ़ना है तो आप लोग इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हम इंग्लिश का क्लास भी लेते हैं, या तो आप हमारे एएस टारगेट स्टडी में पढ़ सकते हैं या फिर एएस क्रिएटेड में, कहीं पर भी जाकर के आप लोग हमारे इंग्लिश क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को अभी क्या बताएं कि हर्षई का उच्चारण जो होता है वो झट से कहना पड़ता है। जैसे बच्चों क हर्षई लो किल। अब जैसे बच्चों मान लेते हैं कि हम लोग लिखते हैं बिल्ली, तो ब हर्षई आधा लो क्या हो जाएगा बिल, ब हर्षई आधा लो बिल, और लो दुर्गई का उच्चारण तो बिल ली क्या हो जाएगा बिल्ली। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं समझाने का क्या कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए हम आगे और भी आप लोगों को वर्ड बताते हैं कि कैसे कैसे किस वर्ड को किस तरह से पढ़ा जाएगा। जैसे बच्चों ह हर्षई मो तो हो जाएगा हिम। जैसे बच्चों ह हर्षई टो हिट, न हर्षई को निक, स हर्षई लो सिल, ह हर्षई लो हिल, स हर्षई खो सीख। ये हमारा सीख है बच्चों, सीख नहीं है, सीख सौ दुर्गई खो सीख होगा, लेकिन यहाँ पे सौ हर्षई को सीख। इसी तरह बच्चों जैसे कि प हर्षई नो पिन, जो हर्षई को जिक। और बच्चों हम आप लोगों को बताए थे कि अनुस्वार का उच्चारण न होता है, तो जो अनुस्वार को जंक होगा और उसमें अगर हर्षई लग जाए तो जो हर्षई अनुस्वार को जिंक हो जाएगा। तो बच्चों खैर अभी अनुस्वार का तो हमको उच्चारण करना नहीं है, अभी फिलहाल हमको सीखना है हर्षई और दुर्गई के बारे में। तो हर्षई के बारे में तो हम आप लोगों को कुछ बता दिए, लेकिन अब बताते हैं आप लोगों को दुर्गई के बारे में। तो बच्चों दुर्गई के बारे में क्या है, जैसे मान लेते हैं कि क दुर्गई लो तो किल नहीं कील, यानी क दुर्गई लो कील हो जाएगा। और जैसे न दुर्गई तो नीट, सौ दुर्गई तो सीट, प दुर्गई तो पीट, ऐसे प दुर्गई पीट तो पीट, और न आकर क्या हो जाएगा बच्चों, हम आप लोगों को क्या बताए थे कि कहीं पर भी आकार का उच्चारण आए और अगर लास्ट में आकार का उच्चारण आए तो उस लास्ट वाले को हम अलग ही पढ़ेंगे, और बीच में अगर आकार आए तो इसको और इसको इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे बच्चों, और लास्ट वाले को हम लोग अलग पढ़ेंगे। ये हम आप लोगों को पहले बता चुके हैं। तो बच्चों क्या है प दुर्गई टो,
यहाँ पे चाहे हर्षे रहे, दुर्गे रहे, हर्षो रहे, कुछ भी रहे, लेकिन इसको हम अलग ही पढ़ेंगे। और लास्ट में अगर आकार रहे तो, अगर यहाँ पे आकार ना रहे, सिर्फ ये तीनों रहे, तो इसको हम अलग पढ़ेंगे और ये दोनों को अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे पौ दुर्गई टौ नो, पौ दुर्गई पी टौ नो टन बराबर पी बराबर टन बराबर पी प्लस टन बराबर पी टन हो जाएगा बच्चों। लेकिन यहाँ पे आकार है तो पौ दुर्गई को हम पौ दुर्गई और टौ को एक साथ पढ़ेंगे, तो पौ दुर्गई पी तो पीट और नौ आकार ना, तो बच्चों क्या हो जाएगा पीटना। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि हर्षो और दुर्गई के उच्चारण में क्या क्या कैसा है। तो चलिए हम थोड़ा और भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों जैसे मान लेते हैं कि हो हर्षई लो, तो बच्चों क्या हो जाएगा हिल, और उसमें नौ आकार अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हिलना। तो बच्चों इसी तरह अगर जैसे मान लेते हैं कि कौ दुर्गई क्या हो जाएगा की और मौ और तो बच्चों देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हर्षई और लौ जो है और यहाँ पे आकार जो है, इस आकार की वजह से हम ये दोनों वर्ड को एक साथ पढ़ेंगे और इसको जो है अलग पढ़ेंगे। अगर लास्ट में आकार रहे, हर्षई रहे, दुर्गे रहे, तो उसको बच्चों हम लोग अलग ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे ना रहे तो हम इन दोनों को साथ में लेंगे। ये बच्चों आप लोगों को दिमाग में बैठाना है। अगर हमारा सिर्फ यहाँ पे आकार, हर्षई, दुर्गे, एकार, औकार, एनीबडी कुछ भी हो और यहाँ पे ना हो, तो बच्चों हम इसको अलग पढ़ेंगे और ये दोनों को अलग पढ़ेंगे। जैसे कौ दुर्गई की और मौ तो मत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों की मत। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों ह हर्षई आधा मौ तो बच्चों ह हर्षई मौ हिम और मौ तो मत, तो हिम प्लस मत बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हिम मत, हिम प्लस मत हिम मत बराबर क्या हो जाएगा हिम्मत, क्या हो जाएगा हिम्मत। तो बच्चों चलिए जैसे मान लेते हैं जो हर्षई तो और नौ आकार, तो बच्चों जो हर्षई तो जित और नौ आकार हम बताए थे कि ये दोनों को एक साथ लेंगे, तो जो हर्षई तो जित और नौ आकार ना बराबर क्या हो जाएगा बच्चों जितना। ये